आखिर क्यों पूरी दुनिया एटम बम से डरती है? क्यों हर किसी के मन में एटम बम को लेकर इतना ज्यादा डर है? आखिर ऐसा क्या है इस एटम बम के अंदर? तो आज हम इसी चीज को अच्छे से समझेंगे कि क्या है यह एटम बम और अगर कोई देश इसका उपयोग कर ले तो क्या होगा। सबसे पहले आपने एटम बम के बारे में यह बात सुनी होगी कि यह जहां भी गिरेगा वहां बहुत सारी तबाही मचाकर रख देगा, लाखों लोगों की जानें लेगा और हर तरफ रेडिएशन फैलाकर रख देगा। चलो, यह कितना हानिकारक है यह आप इसी बात से अंदाज लगा लो कि इस दुनिया की सबसे मजबूत चीज हीरा, जो करीब 4000 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है, यह इतना सख्त होता है कि यह लावे में भी नहीं पिघलता है, क्योंकि लावे का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है और इसीलिए यह हीरा लावे में भी नहीं पिघल सकता। लेकिन वही जब एटम बम फटता है तो उस जमीन का टेम्परेचर जहां यह एटम बम गिरा हो चंद सेकंड में ही 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और यह वही तापमान है जहां हीरा भी पिघल जाता है और यही टेम्परेचर करीब 3-4 सेकंड तक रहता है और इतने देर तक इसके चपेट में आने वाले हर एक चीज पिघल जाएगी। आपको यह बात बता दूं, आज तक पूरे दुनिया में 2 ही बार एटम बम को गिराया गया है और उसी का विनाश देखकर आज लोग इससे डरते हैं। यह 2 एटम बम 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान में है, वहां गिराए गए थे। इस हादसे में करीब 1,30,000 लोगों की मौत हुई थी। इसका नाश इतना था कि जापान के लोग आज भी इसके गिरने से होने वाले समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस एटम बम से निकलते हैं वह कई सालों तक रह सकते हैं और जापान में गिराया गया एटम बम के रेडिएशन से वह लोगों को आज भी कैंसर हो रहे हैं। एटम बम यह जहां गिरता है उस जगह का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि यह सूरज के कोर के टेम्परेचर जितना हो जाता है, जो कि लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस में सिटी में बाहर जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। और यह तो वही गर्मी होती है जो सूरज से आती है, जो हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो जरा सोचकर देखिए, अगर एटम बम फट जाए और वहां पर कोई उसकी चपेट में आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन यह तो बात हुई उस जगह की जहां एटम बम गिरेगा, लेकिन जब एटम बम गिरता है तो वहां इतना ज्यादा आवाज होता है कि जिसके वजह से इसके करीब 10 किलोमीटर में आने वाले सभी लोगों के कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी है, क्योंकि ऐसे करीब 200 से लेकर 300 डेसिबल तक आवाज पहुंच सकती है और हमारे कानों को बस 120 से लेकर 130 डेसिबल की आवाज ही पर्दे फाड़ने के लिए काफी है। इससे निकलने वाली आवाज इतनी खतरनाक हो सकती है कि यह आपके कानों में से खून भी निकाल सकती है। इसका यह मतलब है कि 10 किलोमीटर के अंदर में आने वाले सभी लोगों के कानों के पर्दे फाड़ सकता है। उसके बाद इस बम से निकलने वाली शॉक वेव्स जो और भी ज्यादा तबाही मचा सकती है और यह शॉक वेव्स करीब 50 किलोमीटर के एरिया तक बन सकती है और इसकी स्पीड होती है करीब 300 मीटर पर सेकेंड, करीब करीब आवाज के स्पीड जितनी होती है, जो हर एक बिल्डिंग के शीशों और आपको एक जोरदार धक्का देने के लिए काफी है। इसके साथ एटम बम फटने के बाद जो मशरूम के शेप का बादल बनता है वह और भी खतरनाक होता है, क्योंकि यह बादल करीब 40 किलोमीटर ऊपर तक उठ सकते हैं और इसमें रेडिएशंस इतने ज्यादा होते हैं कि अगर इसमें किसी ने सांस ले लिया तो धीरे धीरे उसकी मौत होने लगेगी और यही बादल फिर 2 घंटे बाद एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगेंगे और यह एटम बम के बादल करीब 100 किलोमीटर तक तबाही मचा सकते हैं। एटम बम से निकलने वाला रेडिएशंस कई सालों तक खत्म नहीं होता है और जिस वजह से इस जगह पर पैदा होने वाले बच्चे भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर कोई एटम बम किसी देश पर गिर जाए तो उस देश को कितना ज्यादा तबाही देखना पड़ेगा। आपको यह बात बता दूं कि जापान में गिराए गए एटम बम के अंदर करीब 64 केजी यूरेनियम था, जिसमें से स्फोट के दौरान केवल और केवल 1.09 केजी ही जल गया था। तो इतना ज्यादा नुकसान हो गया था और जरा सोचिए, अगर यह पूरा का पूरा यूरेनियम जल जाता तो क्या होता। और
यही यूरेनियम जो एटम बम में यूज होता है उसकी कीमत ब्लैक मार्केट में भी 10 लाख US डॉलर पर केजी है और इसीलिए इतना आसान नहीं है एटम बम बनाना। वैसे देखा जाए तो आज जितने भी देशों के पास एटम बम है उन्हें एक साथ फोड़ा गया या तो फोड़ा जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, इसीलिए कोई भी देश इसका उपयोग ना ही करे तो अच्छा है। तो आपको यह बात अब पता चल ही गई होगी कि एटम बम का उपयोग करना कितना खतरनाक है और इसीलिए जब भी कोई देश एटम बम या तो न्यूक्लियर वॉर की बात करता है तो पूरी दुनिया में एक डर का माहौल बन जाता है। हमने इस वीडियो में आपको न्यूक्लियर बम और एटम बम के बारे में बताने की पूरी कोशिश करी है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि कितना हानिकारक है न्यूक्लियर बम। तो जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करके जाएंगे कि हमें कमेंट्स में आपके राय ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।